हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लक्ष्मी इज़ ए कैशियर इन ए बैंक। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ 100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the numbers of these notes is ratio 2:3, 5. The total cash with Lakshmi is around 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? हमें क्वेश्चन दिया गया है कि लक्ष्मी कोई कैशियर है, उसके पास में कुछ नोट्स हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही नोट्स को मानेंगे। लेट number of ₹100 नोट, ₹100 नोट्स कितने हो जाएंगे। रेशियो क्या है इसका, 2 है, तो 2x। अब देखिए 2x जो है वो नोट की संख्या है। अब जो 2x है वो नोट की संख्या है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, रुपीज़ में कितने हो जाएंगे। एक नोट की वैल्यू 100 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x इंटू 100। 2x इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200x आएगा। सिमिलरली क्या होगा, ₹50 के नोट्स कितने हैं उसके पास में, 3x। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x इंटू 50 कर देंगे, क्योंकि एक नोट की वैल्यू ₹50 है। तो टोटल नोट कितने हैं हमारे पास, 3x, तो कितना हो जाएगा 150x। ऐसे ही सिमिलरली ₹10 नोट्स कितने हैं, 5x है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50x। अब देखिए टोटल कैश कितना है, टोटल जो कैश है वो कितना है, 4 लाख। 4 के बाद 5 टाइम 0 है, तो 4 लाख हो गया। तो अब देखिए कि अगर ये 4 लाख टोटल केस है, तो वैल्यूज़ तो हमारे पास ये है ना। तो देखिए क्या होगा, 200x प्लस 150x प्लस 50x। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये जो 2x है ये नंबर ऑफ़ नोट्स हैं, और मान लीजिए 2x की जगह आपके पास 10 100 के नोट होते, तो कितना रुपया हो जाता, 10 इंटू 100 करते 1000 रुपीज़ हो जाते। तो ये अमाउंट है, ये नंबर ऑफ़ नोट्स हैं, और ये अमाउंट हो गया। तो ये अमाउंट किसके बराबर आएगा, 4 लाख के। तो इनको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 400x। 400x किसके बराबर आएगा, 4 लाख के बराबर आएगा। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 लाख को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 400 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1000। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1000 आ गई है। तो अब 100 रुपीज़ के नोट कितने हो जाएंगे उसके बाद, 100 रुपीज़ के नोट जो हैं वो कितने हो जाएंगे, कितने थे, 2x थे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000, तो 2 इंटू 1000 कितने आ गए, 2000 नोट्स आ गए। सिमिलरली 50 रुपीज़ नोट कितने हो जाएंगे, कितने थे, 150x। तो x की वैल्यू कितनी है, 1000 है, तो देखिए कितने हो जाएंगे,
50 रुपीज़ नोट कितने हैं, सॉरी 3x है, तो 3 इंटू 1000 कितने हो जाएंगे, 3000। सिमिलरली 10 रुपीज़ के नोट कितने हो जाएंगे, कितनी है वैल्यू, 5x है, तो 5 इंटू 1000 तो कितने हो गए, 5000 नोट्स हो गए। ये हमारा आ गया नंबर ऑफ नोट्स। अब इनको अगर आप कैलकुलेट करके देखिए कि आपके पास अगर 100 रुपीज़ के नोट्स 2000 है तो कितने रुपए हो जाएंगे ये, 2000 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अप्रोक्स 2 लाख आ जाएंगे। सिमिलरली आप 50 रुपीज़ के नोट्स को कर सकते हैं और 10 रुपीज़ के नोट्स को कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 and 5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी टफ है बट हम इजीली इसको कर लेंगे। देखिए हमें क्या कह रहा है कि उसके पास कुछ कॉइन्स हैं और वो अलग अलग टाइप से है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने हैं, x मान लिया हमने। अब वो क्या कह रहा है कि जो 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ के कॉइन्स उससे 3 टाइम है। तो देखिए लेट नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, जो 2 का कॉइन है वो 5 के कॉइन से 3 टाइम है तो 3x हो गया। अब टोटल कॉइन कितने हैं उसके पास में, टोटल कॉइन है उसके पास में 160। तो ये तो हो गए 5 के कॉइन, ये हो गए 2 के कॉइन। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ₹1 कितने हो जाएंगे, अगर हम 160 में से इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए 160 माइनस x माइनस 3x, ये ₹1 कॉइन्स आ जाएंगे क्योंकि हमने उसको 2 और 5 के कॉइन्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 160 माइनस 4x, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 1 के। अब देखिए टोटल मनी कितनी थी उसके पास, टोटल अमाउंट कितना था उसके पास, 300 रुपीज़। अब देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपीज़ कितने हैं उसके पास, x है। 2 के कॉइन कितने हैं, 3x। और 1 के कॉइन कितने हैं, 160 माइनस 4x। ये जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। अगर ये 5 के कॉइन हैं तो ये रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये 2 के कॉइन है तो रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर ये 1 के कॉइन है तो रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इन सब का सम क्या आएगा, इन सब का सम ही तो 300 आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 6x 160, ये 1 का माइनस 4 से करेंगे तो 4x 300। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, 5 और 6 11 में से 4 गया, 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। तो जो हमारा 7x है किसके इक्वल आएगा, 300 माइनस 160, क्या हो जाएगा ये वैल्यू आएगी 140 के इक्वल। तो x बराबर क्या आएगा, 140/7 20 आएगा। अब x हमारे पास क्या है, 5 रुपीज़ के कॉइन है, तो 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हो गए, 20। 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हो गए, 3 इंटू x है तो 20 इंटू 3 कर लीजिए 60।
और 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हो जाएंगे? 160 माइनस 4x, 4 को पहले x से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 80। तो 160 माइनस 80 कितना बचेगा? 80 कॉइन। ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं कि 5 रुपीज़ के 20 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के 60 कॉइन हैं और 1 रुपीज़ के 80 कॉइन्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इज द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3,000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. कोई कंपटीशन है, उसमें विनर को 100 रुपीज़ और जो सिर्फ पार्टिसिपेंट है उनको 25 रुपीज़ मिलेगा। टोटल 3000 का प्राइज़ है और 63 पार्टिसिपेंट थे, तो विनर्स कितने थे, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमें विनर्स पूछा है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ विनर, क्या मान लिया हमने, इसको x मान लिया। अब अगर हमने विनर x माने हैं तो नंबर ऑफ नोट विनर क्या हो जाएंगे? टोटल कितने पार्टिसिपेंट थे? 63 थे, तो 63 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये हमारे वो लोग हो जाएंगे जिन्होंने कंपटीशन नहीं जीता है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है? 3000 रुपीज़ है। अब देखिए अगर ये कह रहा है कि विनर को कितना मिलता है, 100 रुपीज़, तो ये आ गया जी हमारा 100 रुपीज़। और विनर हैं कितने? x है, तो ये इतना टोटल अमाउंट विनर्स के पास चला जाएगा। पार्टिसिपेंट कितने हैं? 63 माइनस x, कितना अमाउंट मिलता है एक को? 25, तो ये टोटल के पास चला जाएगा। तो टोटल अमाउंट हमारे पास है कितना? 3000। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। 100x 25 को 63 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपके पास आएगा 1575 और माइनस का 25 x 3000। अब ये इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए 100x में से 25x जाएगा, कितना बचेगा? 75x। और ये क्या करेगा? उस साइड चला जाएगा, माइनस 75। तो 75x किसके बराबर आएगा? 1425 के। और x बराबर किसके आएगा? इसको डिवाइड कर दीजिए 75 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19। आपका आंसर क्या आएगा? 19 आएगा। तो नंबर ऑफ विनर्स क्या है? x थे और x किसके बराबर आए? 19 के। यही हमसे इसने क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ विनर्स फाइंड आउट कीजिए। ये आज आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 थोड़े से टफ थे, इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।